नादरीन, पाकिस्तान और भारत की जो हालिया कशीदगी हुई उसमें इंडियन एयर फोर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इस चीज़ का एतराफ़ पूरी दुनिया ने किया कि पाकिस्तान की एयर फोर्स की जो महारत है वो इंडियन एयर फोर्स से कहीं ज़्यादा थी। और अब तो ये खबरें बाकायदा कोट की जा चुकी हैं कि किस तरह पाकिस्तानी एयर फोर्स ने इंडियन एयर फोर्स के राफेल त्यारे जो हैं वो गिराए हैं। 7 राफेल त्यारे जो है वो गिराए गए हैं और भारतीय एयर फोर्स को बेतहाशा नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। ये सारी खबरें तो हम सुनते आ रहे हैं और हमें मालूम है कि पाकिस्तानी एयर फोर्स ने भारतीय एयर फोर्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, उनको चारों शाने चित कर दिया है। मगर दोस्तों, मजा तो तब है ना कि जब दुश्मन खुद इकरार करे कि हाँ भाई हमारा नुकसान हुआ है और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इस हवाले से इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें की गई कि कोई भी पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया का जहाज़ नहीं गिराया और ये सारी फेक न्यूज़ हैं और पाकिस्तान इसके लिए कोई सबूत नहीं दे पा रहा। मगर दोस्तों, अगले दिन की बात है, ये जुलाई 9 2025 की एक खबर है जो द वायर ने ब्रेक की। उन्होंने एक पूरा आर्टिकल जो है वो लिखा है जिसमें उन्होंने 4 बड़े जो उनके दिफाई मुबसरीन हैं या जो उनके ऑफिशियल्स हैं आर्मी के, उनके बयानात को कोट करके बताने की कोशिश की है कि जब इन लोगों ने इतराफ़ कर लिया है कि हमारे त्यारे गिराए गए हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, तो हमारा मीडिया और हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का इकरार क्यों नहीं कर रही कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के कई तैयारे गिराए और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। द वायर का जो आर्टिकल है उसमें उन 4 लोगों के बयानात को एक मुकम्मल तरतीब के साथ बयान किया गया है कि किस तरह ये डेवलपमेंट हुई है और आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक जो आर्मी ऑफिशियल हैं इंडियन एयर फोर्स के, उन्होंने खुद इकरार किया है मुख्तलिफ फोरम्स पे, मुख्तलिफ आलमी और मुख्तलिफ जो पब्लिक फोरम्स हैं वहां पर उन्होंने ये इकरार किया है कि हमारा नुकसान हुआ है, हमारे त्यारे गिरे हैं। एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स तो उन्होंने नहीं बताए, जिस पर भी द वायर ने बहुत ज्यादा सवाल उठाए हैं। मगर ये डेवलपमेंट किस तरह हुई है, आइए द वायर के आर्टिकल से ही हम आपको भी बताते हैं। सबसे पहला जो बयान है 11 मई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस ब्रीफिंग थी एयर मार्शल ए के भारती की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं, हमारे तमाम पायलट वापस घर पहुंच चुके हैं। सो ये पहला इशारा था, वाज़े इशारा था एयर जो मार्शल हैं उनकी तरफ से। इंडियन एयर फोर्स के एयर मार्शल का मतलब है कि जाहिर सी बात है वो तमाम मामलात को बखूबी जानते हैं और उन्हें पता है कि कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। अगर नुकसान ना हुआ होता तो ये कभी भी ना कहते कि जंग के दौरान नुकसानात होते हैं। तो यहाँ से हमें पहला इशारा मिला कि उनके यहाँ वाकई ही इशारा जो है वो मिल रहा है कि उनका नुकसान हुआ है और वो उसको बता नहीं पा रहे। इसके बाद जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो 31 मई को जो है वो देखने में आई, जब जो जनरल अनिल चौहान हैं, ये इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो उसके तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को एक इंटरव्यू दिया 31 मई 2025 को। इन्होंने ये कहा कि अहम बात ये नहीं है कि त्यारे गिराए गए, बल्कि ये कि क्यों गिराए गए, ये ज्यादा अहम है कि इसके बाद हमने क्या किया। तो ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि जो है ए के भारती के बाद किसी दूसरे इंडियन आर्मी ऑफिशियल ने आलमी फोरम पे उन्होंने जो है वो की और इस बात का इकरार किया कि वाकई उनका नुकसान हुआ है। और ये जो दुनिया भर में पाकिस्तान एयरफोर्स के चर्चे हो रहे हैं कि उन्होंने 7 राफेल त्यारे गिरा दिए हैं और इंडियन एयरफोर्स को जो है वो हमेशा तक याद रहने वाला नुकसान पहुंचाया है, तो यहाँ से हमें दूसरा इशारा मिला कि जब उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि त्यारे तो जो है वो जाहिर सी बात है गिराए ही गए हैं, ये अहम बात नहीं है, अहम बात यह है कि क्यों गिराए गए हैं और उसके बाद हमने क्या किया है। तो इससे ये वाज़े तौर पे हमें समझ आ रही है कि उनके त्यारे गिरे हैं और जो इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनको इस चीज़ का बखूबी जो है वो इदराक भी है। तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट इस सिलसिले में हुई जिसको द वायर ने जो है वो कोट भी किया है वो है कैप्टन शिव कुमार। ये इंडियन नेवी के कैप्टन हैं और बतौर डिफेंस अटैची जो है ये इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। इन्होंने 10 जून को एक यूनिवर्सिटी सेमिनार से खिताब किया और वहाँ पर इन्होंने बड़ी अहम बात की, वो ये कि इनका कहना था कि मैं ये नहीं मानता कि हमने इतने ज़्यादा त्यारे खोए, यानी कि 7 त्यारों को वो जो है वो फैक्ट नहीं उनका दे रहे कि हमने 7 त्यारे ही खोए, मगर ये ज़रूर मानता हूँ कि कुछ त्यारे खोए। अब देखिए कितना क्लियर कट जो है वो बयान दिया है कैप्टन शिव कुमार ने। वो बाकायदा तौर पे कह रहे हैं कि मैं ये तो नहीं मानता कि हमने इतने त्यारे खोए, मतलब ज़्यादा तादाद में तो नहीं है,
मगर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमने कुछ त्यारे खोए, और वो कुछ जो हैं वो 7 ही हैं जो पाकिस्तानी एयर फोर्स ने गिराए हैं 7 मई की रात को, और जिसको पूरी दुनिया मान रही है, और जिसकी वजह से जो फ्रांस की कंपनी है राफेल त्यारे बनाने वाली, उसके शेयर्स भी यकमुश्त गिरे और पूरी दुनिया में उसकी यकनसाई हुई कि आपने ये कैसा त्यारा बनाया है जिसको पाकिस्तानी एयर फोर्स ने उस टेक्नोलॉजी के बगैर भी जो है वो ज़मीन बोस कर दी है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 त्यारों को एक ही रात में जो है पाकिस्तानी एयर फोर्स ने अपनी कमाल महारत दिखाते हुए गिरा दिया। ये 3 बयानात अब तक के आ चुके थे 10 जून तक। जो चौथी सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई वो कुछ दिन पहले हुई है 8 जुलाई को, जब इंडिया के सेक्रेटरी दिफा RK सिंह ने CNBC TV 18 को एक इंटरव्यू दिया, और उसमें दोबारा हमें उनकी बातों से ये ताने बाने मिले कि वाकई ये इंडियन आर्मी को अच्छा खासा नुकसान जो है वो पहुंचाया है पाकिस्तान एयर फोर्स ने। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आपने लफ्ज़ राफेल्स यानी कि जमा का सीगा, आपने लफ्ज़ राफेल्स जमा में इस्तेमाल किया है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, जानी और माली नुकसान हुआ, मगर जो टेक्निकली जो एक नुकसान की बात पूरी दुनिया में हो रही है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिकली इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त दी है, उनके 7 त्यारे गिराए हैं और उनके डिफेंस सिस्टम को भी मुतासर किया है। इंडियन सेक्रेटरी दिफा जो है वो जानी और माली नुकसान की बात तो कर रहे हैं, मगर उन्होंने भी त्यारों के गिरने की चीज़ को जो है वो मुबहम रखा है, ना वो उसकी बिल्कुल जो है उन्होंने तरदीद किया है, और ना ही बिल्कुल उसका उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि सबूत के तौर पे बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे इतने त्यारे गिरे हैं। इस बयान से हमें ये साबित होता है कि उनके बकौल पाकिस्तान को हमसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इट मीन्स कि उनको नुकसान हुआ। इससे पहले की जो बात है वो ये है कि मोदी का जो गोदी मीडिया है उसने वावेला मचा रखा है कि इंडियन एयर फोर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे सारे पायलट्स जो हैं वो बाहिफाजत घर वापस पहुंच चुके हैं। ये के भारती साहब ने भी कहा था, और हर तरफ तो यही शादियाने बजाए जा रहे हैं कि इंडियन एयर फोर्स ने कमाल दिखाया और वो जीत कर वापस आ गए। जबकि S-400 के जो ऑपरेटर हैं उनकी वालदा का एक जो है वीडियो बयान कुछ दिन पहले टीवी पर गर्दिश कर रहा था, जिसमें वो रोते हुए कह रही थी कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा, S-400 को नुकसान नहीं पहुंचा, वहां पे कोई मिसाइल नहीं गिरा, तो मेरा बेटा शहीद कैसे हो गया, मर कैसे गया, उसकी डेड बॉडी मुझे घर क्यों आई है। तो यकीनी तौर पे कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको जो इंडियन गवर्नमेंट है वो छुपा रही है, और उसके ताने बाने जो इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके बयानात से भी हमें मिलते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि त्यारे ज़रूर गिरे हैं, और फिर उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा था कि हम इसलिए पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा नहीं कर सके क्योंकि हमें जो हमारी सियासी हुकूमत है उसने मना किया था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री की तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करना, जिससे ये साबित होता है कि इंडिया की सियासी हुकूमत में और मिलिट्री के दरमियान एक वाज़ेह चपकलश चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों का एतराफ़ नहीं किया जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए इस जंग में, और मोदी के फाशिस्ट अज़ाइम को पूरा करने के लिए अपनी जानें गंवा दी इस सारे घन चक्कर में। तो उन लोगों को जो है उस तरह क्रेडिट भी नहीं दिया गया, और ना ही उनके घर वालों को ये बताया गया कि आपके बेटे क्यों और किस वजह से कब किस मकाम पर शहीद कर दिए गए। तो इस बात को लेकर सियासी हुकूमत में और वहाँ इंडियन मिलिट्री के दरमियान बहुत सारी बातें जो है वो चल रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बयानात आना शुरू हो गए हैं इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से, जिसमें हमें ताने बाने मिलते नज़र आते हैं कि वाकई पाकिस्तानी एयर फोर्स ने कमाल दिखाया है, और इंडियन एयर फोर्स के साथ राफेल्स गिराने के साथ साथ उनकी दीगर तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। तो इस आर्टिकल को बुनियाद बनाकर द वायर ने डिमांड की अपनी गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से, कि आप लोग हमसे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों छुपा रहे हैं और अपने मीडिया के जरिए झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करके हमें ये चीज़ क्यों नहीं बताते कि इस जंग में आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा, और आपके जो सियासी मकासद थे और जो मजमूम आपके अज़ाइम थे उनको पूरा करने के लिए आपने आम नौजवानों को, मिलिट्री के जो सिपाहियों को जो है उस आग में झोंक दिया। तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो नाजरीन, बात यहाँ तक आ गई है कि अब वहाँ का मीडिया भी अपने आर्मी ऑफिशियल्स के बयानात को लेकर गवर्नमेंट से सवाल करने लगा है कि आप मीडिया के ऊपर झूठ बोलते रहे सुबह शाम, मगर हकायक से हमें आपने बेखबर रखा हुआ है। तो अब वो भी सवाल उठाने लगे हैं।